मान लेते इस चम्मच में मान लेते 5 ग्राम कोई वस्तु आ रहा था। कितना ग्राम? तो बताइए कि यही वाला चीज फिर अगर मान लीजिए 20 चम्मच हो गया, एक चम्मच में आपका 5 ग्राम आता है, इसका मतलब है कि 20 चम्मच में कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। कितना ग्राम? अगर आपसे अब ये सांद्रण ग्राम में पूछे, किसमें? ये बताओ कि चम्मच के हिसाब से मत बताओ, ग्राम के हिसाब से बताओ कि ये हमने 5 लीटर के विलेन में क्या देखा कि 5 लीटर के विलेन में ये 100 ग्राम घुला हुआ है। कौन घुलने वाला? घोल है। तो बताए कि 1-1 लीटर में कितना घुला हुआ है। तो यहाँ पर जो सांद्रण व्यक्त किया जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? हमारा टोटल कितना विलियन है? 5 लीटर का। अब घुलाया कितना हुआ है? तो 100 ग्राम बटे क्या? 5 लीटर। तो इसको तोड़ के क्या बोलेगा कि 20 ग्राम प्रति लीटर। अरे है ना। तो देखो सांद्रण व्यक्त करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे किसी ने बोल दिया कि नहीं चम्मचे में बोलो कि कितना चम्मच घुला हुआ था, तो 1 लीटर में कितना कितना चम्मच? 4 चम्मच। तो 4 चम्मच हम ना बोल के हमने ये बोला कि नहीं ग्राम में बताओ कितना घुला हुआ था, तो पता चला कितना? 20 ग्राम प्रति क्या लीटर। अगर एक चम्मच में कितना आता होगा? 5 ग्राम आता होगा। तो 20 पचे कितना? 100 ग्राम। और 100 ग्राम कितने लीटर में? 5 लीटर में। इसका मतलब कि सांद्रण यहाँ कितना हो गया? इसमें जो मात्रा है घुले हुए घुल की प्रति इकाई भाग में, इकाई मतलब क्या? 1-1 लीटर में। अगर लीटर ले रहे हैं तो अगर मान लेते केजी लेते तो 1-1 केजी में लिखा जाता। लीटर ले रहे हैं तो क्या 1-1 लीटर में बताया जा रहा था। कितना ग्राम? 20 ग्राम। है कि नहीं है? तो क्या आपको इसी तरीके से बताना है? यहाँ पर हम लोग को जो सांद्रण बताना है वो किसी और टर्म में बताना है, मोल के टर्म में, मोल के पदों में। किसके पदों में? ऐसे जो सांद्रण होता है, ऐसे जो आप सांद्रण पढ़ेंगे, सांद्रण वाले ढेर सारे पद होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है बहुत सारे होते हैं, जिसमें से इस क्लास में या 10th क्लास में आपको इस चैप्टर के लिए खाली पढ़ना है मोलरता। जैसे सांद्रण बहुत सारे तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? मोलरता। मोलरता हो सकता है, मोललता हो सकता है, ठीक है। फिर परसेंटेज के रूप में, और वो भी परसेंटेज वाला भी हो जाता है। क्या चीज? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, और एक कहलाता है क्या? आयतन प्रतिशत के रूप में। और एक और व्यक्त किया जाने वाला एक और टर्म है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन आपको इस पूरे में ये सब पढ़ना नहीं है, पढ़ना सिर्फ क्या है? मोलरता। क्या पढ़ना है? मोलरता। अब ये मोलरता क्या है, कैसे डिस्कस किया जाएगा, सो देखते हैं। पहले इसको क्या कर लेंगे, लिखिए। देखो, तो ये था आपका किसके बारे में? सांद्रण के बारे में। तो अभी आपने क्या सीखा कि सांद्रण को आप जैसे देखिए, कोई बोल सकता है चम्मच के हिसाब से, कोई बोल सकता है क्या ग्राम के हिसाब से। अब चम्मच और ग्राम नहीं, आपको जो मोलरता पढ़ना है उसमें किसके हिसाब से बताया जाएगा? मोल के हिसाब से। किसके हिसाब से? मोल के हिसाब से। अब मोल क्या होता है? मोल, तो मोल कुछ होता नहीं है। जरा देखिए, जैसे आप दर्जन बोलते होंगे, 1 दर्जन, कितना दर्जन? तो कितना होता है? इसमें 12 वस्तुएं होती है। इसी तरीके से 1 मोल कह दिया जाए तो 1 मोल में कितनी वस्तुएं होती हैं। ग्राम राम नहीं करना, इसमें कितनी वस्तुएं होती हैं ये देखना। तो जैसे 1 दर्जन में 12 पीस। अब 1 दर्जन आदमी कह दिया तो 1 दर्जन आदमी 12 आदमी। 1 दर्जन घोड़ा तो क्या 12 घोड़ा। एक मोल कह दिया है तो जिस तरीके से दर्जन है उसी तरीके से एक मोल एक संख्या है जिसमें कितने वस्तुएं होती हैं? इतनी वस्तुएं। 6.022 गुने 10 के पावर क्या 23, इतनी सारी वस्तुएं। अब आप ये बताओ कि 10 के पावर 23 रखिएगा तो कितना सारा हो जाएगा? पता नहीं, संख्य महासंख्य से भी बहुत बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब इतना सारा चीज हम लोग क्यों काउंट कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? देखो, तो अगर इतना सारा कह दिया जाए कि हाथी लेकर के आइए, ठीक है, तो यहाँ अगर आप इस बाजार इमामगंज में तो पूरा इमामगंज क्या हो जाएगा? भर जाएगा, नहीं हो जाएगा?
पू-